एक छोटे से गांव आनंदपुर में हरिराम नाम का एक गरीब किसान अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाई में गुजर रही थी। घर की हालत भी बहुत खराब थी और ऊपर से उस पर गांव के जमींदार भानु प्रताप का कर्ज भी था। एक दिन सुबह सुबह जमींदार उसके घर आ धमका और जोर से आवाज लगाई। अरे हरिराम, बाहर आओ। तुम्हें कर्ज लिए कई साल हो गए हैं, लेकिन आज तक एक पैसा भी वापस नहीं किया। आज ही मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा। हरिराम घबराकर बाहर आया और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, थोड़ा रहम कीजिए। मेरा बेटा सूरज शहर में काम करता है। उसने कहा है कि वह जल्दी ही पैसे लेकर आने वाला है। बस 2 दिन की मोहलत दे दीजिए। जमींदार गुस्से में बोला, हर बार तुम यही बहाना बनाते हो। अब और इंतजार नहीं करूंगा। लेकिन बहुत विनती करने के बाद वह बोला, ठीक है, आखिरी बार 2 दिन देता हूं। अगर पैसे नहीं मिले तो तुम लोगों को गांव से निकाल दूंगा। इतना कहकर वह चला गया। हरिराम की बेटी गौरी चिंतित होकर बोली, बाबा, भैया सच में आएंगे ना? हरिराम ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हाँ बेटी, सूरज जरूर आएगा। उसने वादा किया है। दो दिन गुजर गए। उसी दौरान गांव में खबर आई कि जिस फैक्ट्री में सूरज काम करता था, वहां भयंकर आग लग गई और कई मजदूरों की मौत हो गई। ये खबर सुनकर हरिराम और गौरी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिन बाद गांव में एक आदमी सूटकेस लेकर आया और पूछने लगा, हरिराम का घर कहाँ है? संयोग से जमींदार भानु प्रताप वहीं खड़ा था। उसने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? आदमी बोला, हरिराम का बेटा सूरज जिस फैक्ट्री में काम करता था, वह मेरे मालिक की फैक्ट्री थी। हादसे में उसकी मौत हो गई। मालिक ने उसके परिवार के लिए मुआवजे के रूप में कुछ पैसे भेजे हैं। यह सुनकर जमींदार के मन में लालच आ गया। उसने झूठ बोल दिया। मैं ही हरिराम हूं। आदमी ने भरोसा करके सूटकेस उसे दे दिया और चला गया। जमींदार ने घर जाकर सूटकेस खोला। उसमें बहुत सारे पैसे थे। वह लालच में खुश हो गया। उधर असली हरिराम और गौरी दुख में डूबे थे। घर चलाने के लिए गौरी दूसरों के घर काम करने लगी। कुछ समय बाद गांव में जमींदार के दोस्त का बेटा रोहित आया।
उसने एक दिन कुएं पर पानी भरती हुई गौरी को देखा और उसे पसंद करने लगा। जब उसने जमींदार से उस लड़की के बारे में पूछा तो जमींदार ने अपनी बेटी की ओर इशारा करके झूठ बोल दिया, लेकिन रोहित को समझ आ गया कि वह वही लड़की नहीं है। बाद में जब रोहित ने अपने पिता से उसी लड़की से शादी करने की इच्छा जताई तो जमींदार को डर हो गया कि कहीं सच सामने ना आ जाए। इसलिए उसने हरिराम को कर्ज का बहाना बनाकर गांव से निकलवा दिया। मजबूर होकर हरिराम और गौरी गांव छोड़कर जंगल के पास एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। हरिराम की तबीयत खराब रहने लगी। और गौरी लकड़ियां काटकर बेचने लगी। एक दिन जंगल में हरिराम बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय रोहित वहां पहुंचा और उनकी मदद की। जब वह उन्हें घर छोड़ने आया तो उसने गौरी को पहचान लिया। बातचीत में उसे पूरी सच्चाई पता चल गई। रोहित ने जांच करवाई तो मालूम हुआ कि मुआवजे के पैसे जमींदार ने धोखे से ले लिए थे। रोहित अपने लोगों के साथ जमींदार के घर गया। वहां सच सामने आ गया और जमींदार को अपनी गलती माननी पड़ी। उसने पैसे वापस कर दिए और माफी मांगी। बाद में रोहित और उसके पिता हरिराम के घर गए। और गौरी का हाथ रोहित के लिए मांग लिया। हरिराम ने खुशी खुशी रिश्ता मंजूर कर लिया। कुछ समय बाद दोनों की शादी हो गई और हरिराम की जिंदगी में फिर से खुशियां लौट आईं। सीख, लालच और झूठ इंसान को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच और ईमानदारी की ही होती है।